Welcome to our channel Hashmi Clinics. अच्छा, तो आज हम एक ऐसी दवा की बात करेंगे जो बहुत ही पावरफुल है। इतनी कि शदीद इमरजेंसी में जिंदगी बचा सकती है। लेकिन इसका जो असल जौहर है, उसकी रूह, वो शदीद कमजोरी और टूट-फूट के एहसास में छुपी है। तो चलें, आज के इस तज्जिये में हम अमोनियम कास्टिकम की दुनिया में गहराई से उतरते हैं, जो वाकई में शदीद और संगीन बीमारियों के लिए एक बहुत ही खास दवा है। ठीक है, तो हम इस दवा को समझने के लिए इसे कुछ हिस्सों में देखेंगे। पहले इसका बुनियादी जौहर क्या है, इसकी पहचान क्या है, फिर इसकी ज़हनी अलामा, जिस्मानी तकलीफ और इमरजेंसी में इसका क्या रोल है। फिर हम देखेंगे कि दूसरी दवाओं से ये कैसे मुख्तलिफ है, और आखिर में कुछ क्लिनिकल टिप्स, यानी वो बातें जो प्रैक्टिस में काम आएंगी। तो चलें शुरू करते हैं। देखें, हर दवा की ना एक बुनियादी शख्सियत होती है, एक कोर आइडेंटिटी, जो उसकी तमाम अलामात की वजह बनती है। अमोनियम कास्टिकम की बात करें तो इसकी ये शख्सियत इसकी बहुत ही ताकतवर और आप कह लें तेजाबी फितरत से शुरू होती है। अच्छा, जरा इसके आम नाम पर गौर करें, स्पिरिट्स ऑफ हार्ट्स हॉर्न। ये नाम सुनते ही जहन में एक ऐसी चीज आती है जो बहुत ताकतवर, बहुत तेज और एकदम से असर करने वाली हो। बिल्कुल यही धमाकाखेज नेचर हमें इन अलामात में नजर आती है जो ये दवा पैदा करती है, और फिर इन्हीं अलामात को ठीक भी करती है। तो ये जो 5 बुनियादी बातें आप देख रहे हैं ना, ये समझ लें कि ये अमोनियम कास्टिकम के फिंगरप्रिंट्स हैं। शदीद सूजन और जख्मों से लेकर गहरी थकन तक, और ख़ास तौर पर आवाज़ का अचानक गायब हो जाना, ये सब कुछ जिस्म पर इसके इसी ताकतवर तेज़ाबी असर की वजह से होता है। ये सिर्फ अलामात नहीं हैं, ये वो सुतून हैं जिन पर इस दवा की पूरी तस्वीर खड़ी है। तो सवाल यह है कि जब जिस्म पर इतना शदीद हमला हो रहा हो तो जहन पर इसका क्या असर पड़ता है। और जैसा कि हम देखेंगे, जज्बाती बेचैनी भी इतनी ही शदीद होती है, जो इज़्तिराब और खौफ की एक बहुत ही मुनफरिद तस्वीर बनाती है। और यहीं पर इस दवा का सबसे बड़ा तजाद सामने आता है। एक तरफ जिस्म है जो मुकम्मल तौर पर निढाल है, बिल्कुल बेजान, लेकिन दूसरी तरफ दिमाग वो हाई अलर्ट पर है, शदीद बेचैनी और खौफ से भरा हुआ। जिस्मानी कमजोरी और जहनी बेचैनी का ये जो इम्तिजाज है ना, यही इसकी खास पहचान है। अच्छा, अब आते हैं जिस्मानी अलामात की तरफ, और यहाँ हमारा सामना होता है इस दवा की शनाख्ती अलामत से, यानी इसका तेज़ाब जैसा जलाने वाला असर। ज़रा एक ऐसे एहसास का तसव्वुर करें जैसे कोई चीज़ छील रही हो, जला रही हो। बस यही अमोनियम कास्टिकम का जौहर है। अगर अमोनियम कास्टिकम के लिए सिर्फ एक अलामत याद रखनी हो तो वो यही है। ये इसकी सबसे बड़ी, सबसे अहम और तस्दीक करने वाली कलीदी अलामत है। जैसा कि इस टेबल में नजर आ रहा है, जलन और खराश का ये पैटर्न हर जगह है, चाहे वो निज़ाम तनफ़्फ़ुस हो जहां आवाज़ ही चली जाए, या निज़ाम इंहिज़ाम जहां शदीद कै होती हो, इसकी छाप हमेशा एक जैसी रहती है, एक तेज़ाबी तबाकुन असर। अब हम आते हैं अमोनियम कास्टिकम के सबसे ड्रामाटिक इस्तेमाल की तरफ, यानी जानलेवा हंगामी हालात में इसका किरदार। जब जिस्म बिल्कुल कोलैप्स कर रहा हो तो ये दवा जिंदगी की चिंगारी को दोबारा भड़का सकती है। ज़रा इन इस्तेमालात को देखें, गशी, नक्सीर, यहाँ तक कि सांप का काटना। और सबसे हैरानकुन बात यह है कि इन नाजुक हालात में इसे सुंघाया भी जा सकता है। इससे हमें अंदाज़ा होता है कि ये कितनी तेज़ रफ्तार और पावरफुल दवा है। ये सिस्टम को बहाल करने के लिए तकरीबन फ़ौरन काम करती है। देखें, जब कोलैप्स की हालत हो तो कई दवाएं एक जैसी लग सकती हैं, तो फिर सही दवा का इंतखाब कैसे हो? इसका राज छोटी छोटी तफसीलात में होता है। चलें, अमोनियम कास्टिकम को कुछ दूसरी दवाओं के साथ रख कर देखते हैं कि इसे क्या चीज़ मुनफरिद बनाती है। तो बात यह है कि आखिर में सब कुछ गले पर आके ठहरता है। जबकि दूसरी दवाएं भी कोलैप्स या हेमरेज पैदा कर सकती हैं, लेकिन अमोनियम कास्टिकम वो वाहिद दवा है जो इसके साथ गले में शदीद जलन, खराश और आवाज़ का अचानक गायब हो जाना, इन सब को इकट्ठा करती है। यही इसकी नाकाबिले फरामोश पहचान है। हमने काफ़ी कुछ देख लिया है, अब वक्त है कि इस सारी मालूमात का निचोड़ निकाला जाए। चंद ऐसे क्लिनिकल मोती जो सीधा प्रैक्टिस में काम आए। जरा इस बारे में सोचें, हर चीज निगलने से बदतर हो जाती है। ये बिल्कुल मंतिकी है ना? कोई भी खाना या मशरूब जो पहले से ही जख्मी और जली हुई ग़िज़ाई नाली से गुजरेगा, वो जलन के एहसास को और बढ़ा देगा। जब आप दवा की तेजाबी फितरत को जहन में रखते हैं तो ये बात बिल्कुल साफ समझ आती है। तो ये है वो 3 नुकाती ज़हनी चेकलिस्ट। क्या गले में जलन और खराश है? पहला पॉइंट। क्या शदीद थकन के साथ आवाज़ अचानक चली गई है? दूसरा पॉइंट। और क्या जिस्मानी हालत के मुकाबले में खौफ और इज़्तिराब बहुत ज़्यादा है?
तीसरा पॉइंट, अगर इन तीनों का जवाब हाँ में है तो अमोनियम कास्टिकम के बारे में संजीदगी से सोचना चाहिए। तो मैं इस आखिरी सवाल के साथ इस तज्जिए को ख़त्म करता हूं। ज़रा सोचें कि कोलैप्स की अफरा तफरी में वो कौन सी एक अलामत है जो पुकार कर कहेगी कि ये अमोनियम कास्टिकम ही है। और जवाब, जैसा कि हमने देखा है, हमेशा उसकी मुनफरिद पहचान में छुपा है, यानी गले में वो तेज़ाबी जलन। बस इसे याद रखें और आप इस ताकतवर दवा को तब पहचान लेंगे जब इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। Professor Dr. Rafat Hashmi is a distinguished homeopathic physician, educator, and researcher with over 4 decades of clinical and teaching experience. He is widely respected for his deep command of materia medica, repertory, and constitutional prescribing, combined with a practical, patient-centered approach. Dr. Hashmi has dedicated his career to training generations of homeopathic doctors, blending classical principles with modern clinical insight. He is also known for his innovative work in digital homeopathy, developing educational content, clinical tools, and AI-assisted systems to enhance remedy selection and case analysis. With a strong commitment to ethical practice and lifelong learning, Professor Dr. Rafat Hashmi continues to guide, inspire, and elevate the standards of homeopathic education and patient care.